हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपकी 12th फिजिक्स के लिए। क्वेश्चन है आपका, किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। इसमें कुछ चीजें आपको सबसे पहले मान लेनी है। तो हम मान लेते माना एल लंबाई के एक पतले सीधे तार को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो यहाँ पर हमने एक वायर लिया है, एक तार माना है जिसको प्लस क्यू आवेश हमने दिया है, और इसकी जो लंबाई उसको हमने एल मान लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चालक पर रेखीय आवेश का घनत्व निकालना है। तो रेखीय आवेश का घनत्व क्या होता है, तो इसको हम लेमड़ा से डिनोट करते हैं घनत्व को, इज इक्वल टू आवेश अपॉन लंबाई। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पर हमको आवेश चाहिए तो मैं Q को इस साइड लिख देता हूँ और L को इधर ले जाऊंगा तो किसके साथ हो जाएगी, मल्टीप्लाई में Q बराबर लेमड़ा L। ये आपका बन जाएगा रेखीय आवेश घनत्व समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर हुआ आपको। अब वापस हम कुछ चीजें यहाँ पर मानेंगे कि माना चालक से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। अब इस चालक से जो हमने वायर लिया है इससे एक R दूरी पर, यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बंद पृष्ठ में रखना पड़ेगा, क्योंकि गॉस का नियम क्या कहता है, बंद पृष्ठ के लिए ही काम करता है। तो मैं इसको एक बंद पृष्ठ के अंदर रख लेता हूं, और उसकी सरफेस पे हमारे पास क्या है, P है। जो ये बंद पृष्ठ बना है इसको मैं S से डिनोट कर देता हूँ, और जो P है इसके ऊपर भी एक सर्कल लगाता हूँ। एक छोटा एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं जिसको DS नाम दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो वेरिया वेक्टर होगा वो भी इस बाहर की ओर जाएगा। इस पृष्ठ का जो हमने कंसिडर किया है DS, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इधर बाहर की ओर। ठीक है, और विद्युत रेखाएं भी कहाँ जाएगी, विद्युत बल रेखाएं भी इस चालक से बाहर की ओर जाएगी, इसी साइड। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और जो कोस 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हमको काम में आने वाला है, इसलिए मैं आपको अभी से यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ क्या होगा, इस साइड तो आप विद्युत बल रेखाएं जाएगी, और इससे सामने की ओर इसका क्या जाएगा, एरिया वेक्टर जाएगा। और उनके दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती तो ये पूरे का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसको हम कंसिडर दोनों साइड पे नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं और बेलनाकार पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस। फाई इज इक्वल टू ई डी एस। इसको सदिश में लिखेंगे तो इसमें एक चीज क्या ऐड हो जाती है, और कोस थीटा। अब थीटा का मान तो कितना है, यहाँ पर 0 है, और कोस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वापस से हम इसको सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, क्योंकि 1 इसका मान हो गया वापस से। ठीक है, कोस 0 लिखा था, आप स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कोस 0 रखिएगा, कोस 0 का मान 1 होगा, तो वापस ये स्टेप आपकी आ जाएगी। अब देखिए डीएस तो एक छोटा एरिया है, हमको पूरे का आवेश निकालना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, समाकलन का साइन लगाना पड़ेगा। तो समाकलन का साइन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, समाकलन ई डी एस। ठीक है, ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका समाकलन तो होगा नहीं, तो समाकलन किसका होगा, सिर्फ डीएस का, छोटे वाले एरिया का। और छोटा वाला एरिया अब हमने समाकलन लगाया, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, चारों तरफ का, इस साइड से ऐसा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एल होता है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ई डॉट 2 पाई आर एल, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो फाई की वैल्यू निकल के आ गई, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम गॉस का नियम देखते हैं। तो गॉस का नियम हमने क्या पढ़ा है, गॉस का नियम हमने पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास अब क्यू की वैल्यू भी है, ये ई डॉट 2 पाई आर एल, और क्यू की वैल्यू भी है समीकरण 1 में, लेमड़ा एल। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस वाले एल से ये वाला एल क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 पाई आर को मैं इसके बटे में ले जाता हूँ, तो क्या बच जाएगा, ई बराबर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, लेमड़ा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन को नोट को इसके साथ लिख देता हूं और आर को साइड से लिख देता हूं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ई बराबर लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर, या फिर आप इसको ई अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर भी लिख सकते हैं। और इतना ही हमको सिद्ध करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।